नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 31 जनवरी तक बढ़ाया गया सेमी लॉकडाउन। जारी रहेगी पूर्व की पाबंदियां, हेमंत सरकार ने लिया फैसला। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी उपायुक्तों को दिया आदेश, कहा कोविड केयर अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड को रखे दुरुस्त। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मानव तस्कर गिरोह के 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहर की बेटियों को मध्य प्रदेश व राजस्थान में जाकर बेचते थे तस्कर। गिरफ्तार तस्करों की निशानदेही पर पुलिस ने 3 लड़कियां बरामद की। और शनिवार को भी दोमुहानी तट पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। पंचांग के अनुसार लोगों ने शनिवार को भी मनाई मकर संक्रांति। विधायक सरयू राय ने समर्थकों संग मनाया मकर संक्रांति का पर्व। राज्यवासियों को दी टूसू पोंगल व मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। सरयू ने भाजपा को बताया अपना घर। आइए सबसे पहले बात करते हैं झारखंड में लॉकडाउन 31 जनवरी तक बढ़ाए जाने की। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के नियमों को और आगे बढ़ा दिया है। जो नियम पहले से लागू थे उसे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिले के उपायुक्तों के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर कोरोना के संक्रमण को लेकर विस्तार से जानकारी ली। राज्य के मुख्य सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक करने के बाद पुराने नियमों के तहत लॉकडाउन को लागू करने को कहा है। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को कहा कि स्थिति को मद्देनजर रखते हुए राज्य के सभी जिलों को अलर्ट मोड में रखा जाए। कोरोना जांच की संख्या में हर हाल में वृद्धि हो, अधिकारी ये सुनिश्चित करें। सभी कोविड केयर अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू बेड, नॉर्मल बेड, अनिवार्य दवाएं इत्यादि व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखें। सभी भीड़ वाले क्षेत्रों में कोविड-19 अनुकूल व्यवहारों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया। वर्चुअल बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में अफरा तफरी का माहौल न बने, इस निमित्त मैकेनिज्म डेवलप करें। अधिकारी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित मेडिकल ऑक्सीजन प्लांटों का निरीक्षण करें तथा मेडिकल ऑक्सीजन की कमी न हो, इसकी तैयारी रखें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कोरोना टेस्ट सैंपल का बैकलॉग न बढ़े, ये सुनिश्चित करे। विभाग सैंपल कलेक्शन के लिए एसओपी जारी करे। आपको बताते चले कि सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम 31 जनवरी 2022 तक पूर्णतः बंद रहेंगे। वहीं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। लेकिन इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य जारी रहेंगे। आगामी 31 जनवरी तक सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार और शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे, जबकि रेस्टोरेंट, बार एवं दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर बंद होंगे। बाकी सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेगी। वहीं आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इंडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50% या 100 दोनों में से जो कम हो क्षमता के साथ आयोजित हो सकेंगे। आइए अब बात करते हैं मानव तस्कर गिरोह के हुए खुलासे की। झारखंड से बड़े पैमाने पर लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में जमशेदपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार तस्करों की निशानदेही पर बाहर बेची गई 3 लड़कियों को बरामद भी किया गया है। जमशेदपुर पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी ने बताया कि बीते 5 जनवरी को गुड़ाबांधा थाना क्षेत्र के रहने वाले उपेंद्र सबर ने बालेश्वर मुंडा नामक व्यक्ति पर अपनी पुत्री एवं 4 अन्य लड़कियों को मध्य प्रदेश में बेचे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए गुड़ाबांधा पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। इसी क्रम में पुलिस ने बालेश्वर मुंडा, कुबेर सिंह परिहार, पप्पू परिहार, मंटू गोस्वामी और मकड़ी राठौर को गिरफ्तार किया। सभी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि सभी लड़कियों को मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर बेचा गया है। इनकी निशानदेही पर 3 लड़कियों की बरामदगी की गई है। शेष युवतियों की बरामदगी को लेकर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने इनके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। ये बीते 5 जनवरी को गुड़ाबंधा थाना क्षेत्र से जो गांव हुआ ग्राम पहाड़पुर, वहाँ के सबर परिवार से एक व्यक्ति आए और थाना प्रभारी को वो लिखित एक आवेदन दिए थे कि उनके बच्ची एवं अन्य 4 बच्चियों की किसी व्यक्ति द्वारा चूड़ी फैक्ट्री में काम करने के लिए मध्य प्रदेश ले जाने के बाद बताई गई थी। लेकिन 2 महीना होने के बाद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और वो व्यक्त करते थे कि हमारे बच्चे कहीं सही सलामत है कि नहीं, इसको पता करने के लिए उन्होंने आग्रह किया था।
हम लोगों को इसमें मालूम पड़ा है कि जो रैकेट है बच्ची को ले जाके कहीं दूसरा जगह पे काम करने के नाते ले जाते हैं, प्लस 2-3 महीना पेमेंट करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं और अपना गलत काम करवाने के लिए ये करते हैं। तो हम लोग इसमें तुरंत एक डीएसपी मूसावानी के नेतृत्व में टीम का चयनित किए थे। इसमें गुड़ाबंदा थाना प्रभारी एवं वहाँ के ऑफिसर सब इंस्पेक्टर है उनके नेतृत्व में अनुसंधान टीम गठित किया था। तुरंत हम लोग जो है टीम को रवाना किए थे 6 तारीख को, जिसमें हम लोगों को सफलता मिली है। 3 लड़की हम लोगों को बरामद हुई है और 5 इसमें अभियुक्त हम लोगों को गिरफ्तार हो पाए हैं। जैसे ये लोग इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है जो बालेश्वर मुंडा है, अभी आपके सामने पेश किया गया था, ये वहीं का रहने वाला है। एक उड़ीसा के व्यक्ति के साथ मिलके 5 बच्चियों को, एक माइनर है बाकी 4 मेजर है, लेकिन सब किसी को शादीशुदा नहीं है। इन लोगों को चूड़ी फैक्ट्री को काम करने के नाते लेके गए हैं। वहाँ लेके जाने के बाद हर किसी लड़की को हर अलग अलग रेट में इनको वहाँ का लोकल में और राजस्थान में जाके बेच दिया गया है। सबसे पहले इन लोग को एक होटल रूम में रखा गया है, मोबाइल वगैरह छीन लिया गया था, परिवार से संपर्क नहीं हो पाई। प्लस उसके बाद 90,000 से लेके 6 लाख तक इन लोगों को बच्चियों को बेच दिया गया है। और इसमें जो 3 बच्ची हम लोगों के, एक माइनर और 2 मेजर है, तीनों हम लोग को रिकवरी कर लिए हैं। बाकी 2 बच्ची का हम लोग अभी टीम अभी भी जो है वहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में कैंप कर रही है। और जो लड़की राजस्थान की बात हो रही है उनको करीब 6 लाख के आसपास में एक गुज्जर कम्युनिटी का आदमी खरीदा है। और इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये है कि बच्ची जब यहाँ से चले जाते हैं, वहाँ पर जो आप महिला एक देख रहे थे, ये बहारागोड़ा का रहने वाले हैं, अपना ही जिला के हैं। तो ये 25 साल पहले वहाँ गए थे, शादी होकर किसी के साथ रह रही है और उनके माध्यम से ये बच्चियों को यहाँ से काम करने के तरीके ले जाते हैं और वहाँ पर जाके उनको गलत काम में लगाते हैं, या नहीं तो फिर पैसा जो देते हैं उनको बेच देते हैं। वहाँ पर लड़की शादी करने के लिए मुश्किल पड़ रही है, तो इसलिए ऐसा काम किया जा रहा था और उनको भी हम लोग गिरफ्तार किए हैं। और टोटल 3 लड़की इसमें सही सलामत बरामद हो गए हैं और उनका कोर्ट में भी 164 का बयान भी हो गया है। 2 लड़की हमारा बची हुई है, उनको हम लोग बरामद करने में लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं शनिवार को भी मकर संक्रांति का पर्व मनाए जाने की। जमशेदपुर में मकर संक्रांति की धूम देखी जा रही है। पंचांग के अनुसार शनिवार को भी कई लोगों ने मकर पर्व मनाया। दोमुहानी संगम तट पर सुबह से ही लोग पवित्र स्नान के लिए पहुंचने लगे, साथ ही गरीबों के बीच दान पुण्य भी किया। जमशेदपुर में दूसरे दिन भी मकर संक्रांति मनाया जा रहा है, जहां शनिवार को लोगों ने दोमुहानी संगम स्थल पर आस्था की डुबकी लगाई। बता दें कि ग्रह नक्षत्रों की गणना एवं पंचांग के हिसाब से शुक्रवार दोपहर बाद सूर्य ने मकर रेखा में प्रवेश किया। यही कारण है कि कुछ लोगों ने शुक्रवार को संक्रांति मनाई और कुछ लोग शनिवार को संक्रांति मना रहे हैं। शनिवार सुबह से ही लोग दोमुहानी संगम पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आए और दान पुण्य किया। दिन लगाता है, अभी तिथि लेकर के बकर की हो जाता है, 2 दिन का लेते हैं और फिर भी आदमी 14 तारीख के बनाता है, फिर आदमी देखा देखी होकर 15 तारीख का लेता है। ये बहुत अच्छा पर्व है क्योंकि गंगा जी में नहाना जरूरी होता है। बोलता है कि गंगा जी में नहाने से सब पाप से मुक्ति मिलता है, इसलिए गंगा जी में नहाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर तो है कि चल नदी है, गंगा जी को सब बराबर रखना है ताकि गरीबों लोग को दान देना चाहिए। आज का दिन है कि दान पुण्य करना बहुत जरूरी है। अन्न दान, वस्त्र दान, सब दान करने का जितना दान कर सकते हैं आज के दान करने से आदमी को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मकर संक्रांति 2 दिन मनाते हैं पंडित के हिसाब से, आज मना रहे हैं। तो मास्क मैंने पूरे टाइम लगा के रखा, बस नहाते टाइम उतारा। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि जब नहाएं तब अपने मास्क उतारें और नहाने के बाद अपने मास्क पहनें। आज के दिन लोग दान पुण्य करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं कि नहा कर धोकर सूर्य भगवान को प्रणाम कर अपने दान वान करते हैं। तो मेन आज उसी के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है, दान को। आज के दिन नहाने से जो भी कष्ट है, जो भी बीमारी है, वो सब माना जाता है कि दूर हो जाते हैं। इसलिए हम लोग इस मान्यता के हिसाब से यहाँ पे नहाने आते हैं, यहाँ पे अपने जो भी कष्ट है, वो सब हटाने आते हैं। वहीं विधायक सरयू राय ने बिष्टुपुर स्थित अपने आवास में अपने समर्थकों के साथ चूड़ा दही तिलकुट खाकर मकर संक्रांति मनाई। विधायक सरयू राय ने समस्त झारखंड वासियों को टूसू, पोंगल और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। विधायक सरयू राय ने कहा कि मकर संक्रांति से नए काम की शुरुआत की जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी मेरा अपना घर है, भले ही हम उस घर से दूसरे झोपड़ी में रहकर बीजेपी के और आरएसएस के विचारधाराओं पर चल रहे हैं।
मेरे विधायक बनने पर भाजपा के सभी नेताओं में खुशी की लहर थी और आज भी भाजपा के सभी नेता मुझे मानते हैं। कुछ मुट्ठी भर भाजपा के लोग मुझसे नाराज हैं। पुरानी परंपरा है कि जब भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं, संक्रमण होता है उनका, तो इस अवसर को एक प्राकृतिक उत्सव मानकर लोग मनाते हैं। ग्रामीण इलाके में सुबह लोग स्नान करेंगे, नदी है, गंगा जी हैं, वहाँ जाएंगे तो रास्ते में मेला जैसा लगता है। और दान पुण्य का इतना महत्व है कि सुबह हम लोग इसमें चावल दाल कोई भी अनाज को नहा के छू के रख दिया जाता है। ज़रूरतमंद को या जो आपके यहाँ पूजा कराने वाले ब्राह्मण हैं उनको दान दिया जाता है। और इसके बारे में इतना महत्व है कि कोई भी दूसरा पर्व ऐसा नहीं है, किसी का भी, हिंदू का, मुसलमान का, जिसमें इतना दान पुण्य मिलता है। लोग स्वेच्छा से देते हैं, इसलिए जो ज़रूरतमंद हैं उनकी भी कतार लगी रहती है। और जहाँ भी नदियाँ हैं वहाँ आज के अवसर पर मेला लगता है। पुरानी परंपरा का निर्वाह हम लोग यहाँ इस रूप में करते हैं कि तिलकुट, चूड़ा, दही, गुड़ के साथ मिलाकर सुबह खाएं, कुछ अनाज छूकर अलग रखते हैं ताकि हम किसी ज़रूरतमंद को उसको दे दें। ये सब काम उन्होंने सुबह में किया है। अभी चूड़ा दही हम लोग खा रहे हैं, एक तरह से सामूहिकता रहती है, जो आया उसको खिलाए, साथ में बैठकर खाए। तो ये एक ऐसा पर्व है जो कोई किसी देवता से संबंधित नहीं है, बल्कि उस घटना से संबंधित है जब भगवान सूर्य मकर के में संक्रमण करते हैं। और हमारे पूर्वजों ने बड़ी वैज्ञानिक ढंग से मनाने की इसी विधा विकसित किया है। और आज से भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। और उत्तरायण होते हैं तो जब दिन की संख्या बढ़ती है तो सारी फसलें आती हैं, सब आता है। तो भगवान सूर्य के उत्तरायण का महत्व है। भीष्म पितामह ने तो आज के दिन ही प्राण त्याग किया था कि भगवान सूर्य जब उत्तरायण हो जाएंगे तभी हम देह त्याग करेंगे। तो कई तरह की कथाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, पर मूल रूप से इस परंपरा ने एक उत्सव का रूप धारण कर दिया। वह कोई शुरुआत नहीं है और मेरे लिए इसका बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि घर जहाँ है वहाँ है। हम लोग बाहर झोपड़ी आश्रम बनाकर भी रह रहे हैं, तो उसी विधि विधान का पालन कर रहे हैं। मैं तो शुरू खुलेआम करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग थे, तो जो संघ परिवार की नीतियाँ हैं, उनके जो विश्वास हैं, उनका पालन हम लोग करते हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता, जो असली कार्यकर्ता नेता है, वो हमारे विधायक बनने से दुखी नहीं है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को हरा कर विधायक बन गया, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं को परेशानी हो रही है, नुकसान हो रहा है। तो मेरे यहाँ तो जो भी आते हैं उनका काम होता है मिलना जुलना होता है। नीतियाँ हैं, उनके जो विश्वास हैं, उनका पालन हम लोग करते हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता, जो असली कार्यकर्ता नेता है, वो हमारे विधायक बनने से दुखी नहीं है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को हरा कर विधायक बन गया, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं को परेशानी हो रही है, नुकसान हो रहा है। तो मेरे यहाँ तो जो भी आते हैं उनका काम होता है मिलना जुलना होता है। हाँ, कुछ मुट्ठी भर लोग जिनका व्यवस्था में निहित स्वार्थ था, उनकी नाराजगी है और वे अवसर की तलाश में रहते हैं कि किस तरह से कोई भी छोटा भी छेद मिले तो उंगली डाल के उसको बड़ा कर दें, ये दिखाने का प्रयास करते हैं। तो मैं तो उनको धन्यवाद इसके लिए देता हूँ। इसके चलते हम लोग को अतिरिक्त सावधानी रखनी पड़ती है। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि किसी बने हुए पहले का स्थापित घर में फिर से चला जाए। हमने जो छोटी झोपड़ी बनाई है उसमें भी सारी व्यवस्था, सारा विधि विधान वही है। इसलिए सबके सब लोग संतुष्ट भी हैं कि हम लोग अपनी उन्हीं परंपराओं का, उन्हीं नीतियों का, उन्हीं सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं जो पहले किया करते थे। और अब बात करते हैं क्षत्रिय महिला संघ द्वारा कंबल वितरित किए जाने की। झारखंड क्षत्रिय महिला संघ की अध्यक्ष डॉक्टर कविता परमार ने बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए नर सेवा नारायण सेवा की भावना से कोरोना के सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए कई जगहों पर अपनी टीम के साथ कंबल वितरण किया। कंबल वितरण कार्यक्रम की शुरुआत बिष्टुपुर राम मंदिर के बाहर बैठे जरूरतमंदों से की गई। उसके बाद संस्था के सदस्य साईं मंदिर सर्किट हाउस पहुंचे और वहां वृद्धों, पुजारियों और कुछ विकलांगों के बीच कंबल बांटे।
झारखंड क्षत्रिय महिला संघ के सदस्यों ने बताया कि उनका एक ही लक्ष्य है, जरूरतमंदों की सेवा और सहायता करना। डॉक्टर कविता परमार ने इस मौके पर संघ के सभी महिलाओं को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कोरोना के गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि घर में एक व्यक्ति को बुखार और जुकाम हो जाए तो परिवार के सभी लोग कम से कम 3-4 दिन आइसोलेट हो जाए। सभी को मिलकर इस महामारी से बाहर आना है। इस कार्यक्रम में सुजाता सिंह, तृप्ति सिंह, निशा सिंह, मंजू कुमार, विद्या सिंह, बबीता सिंह और श्वेता सिंह उपस्थित थी। और अब बात हजारीबाग से एक स्कूली छात्रा का अपहरण किए जाने की। हजारीबाग से अपहरित एक स्कूली छात्रा के माता पिता ने अपनी बेटी के सुरक्षित बरामदगी के लिए जमशेदपुर के एसएसपी से गुहार लगाई। वो वहां एक शिक्षिका के घर में रहकर पढ़ाई करती थी, पर यहाँ के एसएसपी ने उसे हजारीबाग के एसपी से संपर्क करने को कहा। बताते चले कि मानगो पारडी नीची बस्ती के रविंद्र सिंह की नाबालिग बेटी हजारीबाग में सुष्मिता सिन्हा के यहाँ रहकर पढ़ाई करती थी। अचानक करीब 1 माह पहले सुष्मिता ने सूचना दी कि आपकी बेटी घर में नहीं है। उसे मानगो कुमरुम बस्ती का करण सिंह बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इसके बाद लापता छात्रा के परिजनों ने पहले हजारीबाग पुलिस को सूचना दी और फिर बेटी को खोजने करण सिंह के घर मानगो कुमरुम बस्ती पहुंचे। आरोपी युवक के पिता ने छात्रा के माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार किया तथा उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली। फिर वे जमशेदपुर एसएसपी के पास फरियाद करने आए हैं। इसके बाद पीड़ित परिजन जमशेदपुर एसएसपी के पास फरियाद करने आए और यहां एसएसपी ने पीड़ित परिजनों को हजारीबाग के एसपी से संपर्क करने को कहा। परेशान अपहरित छात्रा के परिजनों का कहना है कि अब वे अपनी बेटी को खोजने कहां जाएं। बेटी को कोई किडनैप करके ले गया हजारीबाग से, बुला के लेके चल गया है। आज हम लोग परेशान है, थाना पुलिस कह रहे हैं, 1 महीना से दौड़ रहे हैं। लड़का 20 साल का है, खोज रहे हैं, उसका माँ बाप को बोले हैं, धमकी दिए जा रहा है। करण सिंह लड़का है, करण सिंह है, और वो लेके भाग गया है। हम लोग खोज के थाना पुलिस मैंने दौड़ रहे हैं, नहीं कहीं मिल रहा। वो गाड़ी चलाता है, मैंने गाड़ी चलाता है और हम लोग परेशान है। क्या कहना है? लेके भागा है वो लड़का, और उसका बाप को बोलता है तो बाप बोलता है, कभी बोलता है कि बेच देंगे, कभी बोलता है मार के फेंक देंगे। हम लोग हाथापाई भी किया, मेरे वाइफ के पिताजी माँ हाथापाई किया दोनों। बात करते हैं तलाई पहाड़ पर आयोजित मां ठाकरानी की पूजा की। सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले के सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित तलाई पहाड़ की चोटी पर शांतिपूर्ण तरीके से मां ठाकरानी की पूजा अर्चना संपन्न हुई। पूजा में आसपास के गांवों के काफी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले के सीमा पर स्थित हैसल के ग्रामीणों ने सबसे पहले गांव में स्थित ग्राम स्थान में पूजा अर्चना की, जिसके बाद सभी भक्त तलाई पहाड़ पहुंचे, जहां हैसल गांव के नायके यानी पुजारी और ग्राम प्रधान के द्वारा पूजा की गई। बता दें कि तलाई पहाड़ में मां ठाकरानी की पूजा अर्चना पूर्वजों से होती आ रही है। वहीं ग्रामीणों का मानना है कि तलाई पहाड़ में स्थित देवी मां आज भी विराजमान है और मां ठाकरानी से जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, मां अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करती है। वहीं 15 जनवरी अखान दिन को पूर्वी सिंहभूम के पोटका एवं कोवाली थाना और सरायकेला जिला के राजनगर पुलिस प्रशासन द्वारा पूजा स्थल तथा आसपास पुलिस बल तैनात किए गए थे, ताकि शांतिपूर्ण व्यवस्था में मां ठाकरानी की पूजा अर्चना संपन्न हो सके। वहीं शनिवार को मां ठाकरानी की पूजा अर्चना को शांतिपूर्ण सफल बनाने में गांव के नायके बाबा, भीम सरदार, ग्राम प्रधान अशोक गोप, रविंद्र गोप, उज्जवल मोदक, श्यामल पटनायक, तोरित गोप, ठकुआ विमल गोप, आंदो गोप, मानस साहू, अरुण बारिक, तुलसी ज्योतिष, अंबुज गोप, मंगल ज्योतिष, जयवंत गोप, मलय गोप, हरि गोप, मनोज गोप, चंडी गोप, भोलानाथ गोप, सोमनाथ गोप आदि का सराहनीय योगदान रहा। इस पूजा का यह महत्व है कि हैसल ग्रामवासियों ने पूर्वज जो पहले आज से राजा का अमल में पूजा होता था, यहाँ देवरी लोग पूजा करते हैं, गांव का प्रधान पूजा करते हैं और ग्रामवासी सब आते हैं पूजा में। यहाँ पहले हम लोग जो सुने हैं परंपरा, जो हम लोग पूर्वज ने बताए हैं कि यहाँ का जो देवी शक्ति ग्राम देवी का शक्ति है। ग्राम में कुछ भी आपत्ति विपत्ति आता है, यही देवी हम सबको रक्षा करते हैं। पहले एक बार क्या हुआ, हम लोग का देवरी जी ने पूजा किए थे और जो टांगी है वो टांगी भूल के यहाँ घर चले गए थे। ठीक है, जब घर चले गए तो जाते जाते रास्ता में याद हुआ सर टांगी हम छोड़ दिए, तो उस टांगी को लेने के लिए आ गए तो माता ने, देवी माता निकल के भक्षण कर रहे थे, प्रसाद जो भक्षण है भक्षण कर रहे थे। उस समय उनको बोले
ठीक है, यहाँ से जाओ, जो टांगी था उसको फेंक दिए। फेंकने के बाद 2 जगह में गिरा है। एक तो पाटांचल में जो बाउंड्री बना है, वहाँ घड़ा हाथी बनाए हैं, वहाँ पर भी पूजा होगा। और हेसल गांव में मंदिर बना है, वहाँ भी पूजा होगा। और मकर संक्रांति का दूसरा दिन तलाई पहाड़ में पूजा होगा। और बात ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास से आखान यात्रा मनाए जाने की। सरायकेला खरसवा जिले के विभिन्न गांवों में मकर संक्रांति के बाद माघ महीने के पहले दिन को आखान यात्रा के रूप में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। किसानों ने खेतों में हल जोते तो वहीं बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने पारंपरिक पीठा मूढ़ी समेत अन्य पकवानों के साथ आखान यात्रा का पर्व मनाया। सरायकेला खरसवा जिला के ईंचागढ़ व कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में शनिवार को माघ महीने के पहले दिन आखान यात्रा के रूप में मनाया गया। परंपरा के अनुसार इस दिन किसानों ने अपने खेतों को हल से जुताई कर आखान यात्रा मनाया और कृषि कार्य की शुरुआत की। ग्रामीणों ने एक दूसरे के घर जाकर बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। वहीं घर आए अतिथि का स्वागत पैर धुलाकर व पैरों में तेल लगाकर किया गया। वहीं उन्हें मीठा मूढ़ी समेत पारंपरिक पकवान खिलाकर घर से विदा किया गया। इसी तरह गांवों में लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर आखान यात्रा मनाया। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दूसरे दिन तथा माघ के पहले दिन को आखान यात्रा का दिन यानी शुभ दिन माना जाता है। ग्रामीण अपने नए घर बनाने का भी शुभारंभ इसी दिन से करते हैं। आखान यात्रा के संबंध में किसान सुचांद महतो ने बताया कि इस क्षेत्र का पौराणिक रिवाज है कि खेतों में हल चलाकर यात्रा करना है। नए वस्त्र पहनकर नए हल व नए रस्सी का प्रयोग किया जाता है। बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। एक दूसरे को पीठा मूढ़ी आदि खिलाने की परंपरा भी निभाई जाती है। पितरा पुरुषे चलाय आसिया चाहे हमদের এগুলা আখান যাত্রা বলা হয়। এটাই মানে ভগবতীর সেবা করা হয় বা খেতে আজ প্রথম হাল জোড়া হয়। আর এই সব জায়গা স্নান করিয়া বড় লোককে আশীর্বাদ লিয়া হয়। আমাদের এটা পূর্বাপুরের নিয়ম আছে। आइए बात करते हैं रिक्त पड़े मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति की मांग किए जाने की। पूर्वी सिंहभूम जिले के मोटरयान निरीक्षक का पद विगत 15 दिनों से खाली पड़ा है, लेकिन उस पर अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। इससे वाहन मालिकों को काफी परेशानी हो रही है। झारखंड लोकल ओनर एसोसिएशन के नेतृत्व में वाहन मालिकों ने उपायुक्त से जल्द रिक्त पद पर मोटरयान निरीक्षक की नियुक्ति किए जाने की मांग की। सरकार होश में आओ, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला बंद करो, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला जिंदाबाद। शनिवार को झारखंड लोकल ओनर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से मुलाकात कर जिले में मोटरयान निरीक्षक का पद खाली पड़े रहने से वाहन मालिकों को हो रही दिक्कतों के बारे में बताया। वाहन मालिकों का कहना है कि पद खाली रहने से वे वाहनों के कागजात ठीक नहीं करा पा रहे हैं, जिससे उन्हें कंपनी के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिल पा रही है, जिससे गाड़ी में माल ढुलाई भी नहीं हो रही है और इससे उनके रोजगार प्रभावित हो रहे हैं हो रहा है। वाहन मालिकों ने उपायुक्त को अपनी समस्या तथा मांग पत्र सौंपकर जल्द मोटरयान निरीक्षक के खाली पड़े पद को भरने की मांग की। जमशेदपुर ट्रक ट्रेलर ओनर एसोसिएशन के संरक्षक धनंजय रॉय ने खाली पड़े पद पर बहाली नहीं होने के पीछे राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चल रहे भ्रष्टाचार को कारण बताया। वहीं वाहन मालिकों के साथ पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि एमवीआई का पद खाली रहने से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस पद पर जल्द से जल्द किसी को नियुक्त करने की मांग की गई। अभी हम लोग के समझ से जैसे भी जगह खाली होती है तो इतने बड़े शहर जमशेदपुर में अविलंब एमवीआई की बहाली होनी चाहिए। बहाली नहीं, पोस्टिंग होनी चाहिए। और झारखंड सरकार में की विडम्बना है, कोई भी पोस्ट खाली होती है तो तुरंत पोस्टिंग नहीं होता है। पता नहीं है तो आप लोग भी जानते हैं कि क्या यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग में खेला चल रहा है। और ट्रांसफर पोस्टिंग खेला के लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी जगह खाली होता है तो जब तक वहाँ पर पूरा अटैची लेकर नहीं पहुँचते हैं तब तक उनकी पोस्टिंग नहीं किया जाता। तो अभी इंतजार में है, जो जितना भारी अटैची लेकर जाएंगे उन्हीं का पोस्टिंग किया जाएगा। ये तो देखिए आप लोग, समय बताएगा क्या होता है। लोग परेशान है, जनता से क्या लेना देना है। जनता, गाड़ी मालिक सब परेशान है। अभी तो हम लोग डीसी साहब के यहाँ आए हैं, विकास जी के ये में
31 दिसंबर को जिले में मोटर या निरीक्षक रिटायर कर गए। उसके बाद आज 15 दिन हो गए, उनके कुर्सी में किसी की बहाली नहीं हुई है। मामला कहाँ अटका हुआ है समझ से परे है, लेकिन जो सामने है, जो दिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हजारों की संख्या में मोटर गाड़ियां, जो ट्रक, टेलर, छोटी गाड़ियां सड़क पे खड़ी हो गई है। एक और जहां गाड़ी मालिक के सामने भुखमरी की समस्या हो गई है, ठीक दूसरी ओर राजस्व की भी हानि हो रही है। पेच कहां फंसा हुआ हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो उपायुक्त महोदय के पास ट्रक टेलर एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों के साथ आया हूं और मैं उपायुक्त महोदय से मांग करता हूं कि एमवीआई की कुर्सी में आप अविलंब किसी को बैठाइए, अन्यथा किसी को चार्ज दीजिए, जिससे किसी छोटी गाड़ी अगर सड़क में एक्सीडेंट कर गई है, बिना एमवीआई रिपोर्ट के इंश्योरेंस वाले उसको पैसा नहीं देते हैं। थाना वाला बिना एमवीआई रिपोर्ट के रिपोर्ट नहीं करते, जिससे जमानत किसी लोगों की फंस गई है, नहीं हो पा रही है। तो एमवीआई के चलते बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं इस सरकार से कि आपको जो भी उगाही करनी है, जो भी बार्गेनिंग करनी है, आप बाद में करते रहिएगा। आपके बार्गेनिंग और आपके उगाही के चलते आम जनमानस परेशान है। इस परेशानी से हम लोग को मुक्ति दिलाइए। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।